खुद को खुद के अंदर ही सर्च करो। खुद को खुद के भीतर सर्च करो। अपने कर्मों पर भी कभी रिसर्च करो। दुनिया को सर्च करते करते पूरी तरह से खर्च हो गई, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं हुई। और अगर अपने पर सर्च करें, अपने कर्मों पर रिसर्च करें, तो निश्चित रूप से जीवन में धर्म की उपलब्धि होगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। दुनिया में कर्म की प्रधानता है, और जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल भोगना पड़ते हैं। आप किसी का कत्ल करेंगे तो आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके साथ भी वैसा होगा। आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो आपके साथ भी अन्याय होगा। दीन दुखी गरीब पशु पंछियों के ऊपर आप अत्याचार करेंगे तो आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। समझ में नहीं आता है कि जब सारी दुनिया के धर्म दया और अहिंसा की बात करते हैं, ऐसे में भी दुनिया में कुछ ऐसे निम्न वर्ग के लोग हैं कि जो हिंसा में और पशु पंछियों के कत्ल में धर्म समझते हैं। कैसा अंधविश्वास और कैसी खोटी मान्यता। इसीलिए हम अपने पर गौरव करते हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं, चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। उसके भी प्राण हैं। प्रत्येक पशु पंछी जीना चाहता है। पुराण शास्त्रों में कहते हैं कि चाहे सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान कर लो और चाहे एक जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करने में ज्यादा पुण्य का फल होगा। पहाड़ के जितना सोना तो दान नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन जीवों की रक्षा का भाव आप जरूर कर सकते हैं। ऐसे में हम इस महान अहिंसा दया धर्म की प्रभाव ना करें, लोगों के अंदर अहिंसा और प्रीति के बीज बोएं। हम नहीं कहते कि सब बनो जैन, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि बन जाओ अच्छे मैन। अच्छे मैन भी बन जाओगे, सज्जन इंसान भी बन जाओगे, तो भी हिंसा और बुरी भावना से बच जाओगे। अपने परिणामों का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। अपने कर्मों का फल मिलता है। और धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, मौज से रहते। लेकिन एक जिंदगी आप मौज कर लो, फिर अनंत भावों में क्या होगा? जब आप बकरा बनोगे और वो आपको काटेगा, तब क्या होगा? जो करोगे वो होना है। दुनिया एक गूंज है। आप दीवार पर अगर गेंद फेंकते हैं तो गेंद वापस आप पर ही आती है। ऐसे ही आप जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार ही आपके साथ हो सकता। इसलिए ऐसा व्यवहार हो, ऐसा आचार विचार हो कि किसी को तकलीफ ना हो। कैसी बेबसी है। आदिनाथ का देश, भरत चक्रवर्ती का भारत, और यहाँ हिंसा का नंगा नाच होता है, धर्म के नाम पर। वो भी जहाँ हिंसा के उपदेश हुए, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना कही, जहाँ विज्ञान आज घोषणा कर रहा है कि प्रकृति पर्यावरण के लिए
हिंसा बहुत खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है पशुओं की हिंसा से, उनकी चीखों से, उनके विसर्जित अवशेषों से। फिर भी ऐसे अंधे लोग हैं, एक तरह से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे। कैसे समझाया जाए, कौन समझाए? सुनने की ही तैयारी नहीं हो तो क्या इलाज है? उनके लिए त्योहार है और हमारे लिए शोक। मातम है। इतने लोगों का नुकसान, इतने जीवों का घात। एक सक्षम प्रभावक महापुरुष की जरूरत इस युग में भी है, जिसके प्रभाव से दुनिया सही मार्ग पर चल सके। रहम, दया, करुणा और जैसे शब्दों को तो लोगों ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। जो करना है सो करना है। झूठी मूठी कथाएं बना करके भी लोग खोटे मार्ग का अनुसरण करते रहते हैं। गजब हो गया। हम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें धर्म से ही अहिंसा, जन्म से ही अहिंसा की घुट्टी पिलाई गई। दया, निश्चित रूप से हिंसा अविश्वास का कारण है, और जहां हिंसा है वहां अविश्वास है, जहां अविश्वास है वहां अशांति है, जहां अशांति है वहां दुख है, असाता है। वीर जिनेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले। अहिंसा की मार्ग पर सारी दुनिया चले। लोग कहते हैं कि अगर जानवरों की हिंसा बंद हो जाए तो बहुत बढ़ जाएंगे, और हम कहते कि उसकी फिक्र मत करो, प्रकृति अपना संतुलन आपो आप करती रहती है। 2 साल पहले इंसान बहुत बढ़ गए थे तो प्रकृति ने अपना संतुलन साधा, और हमारे बीच में से कई लोग अच्छे हट्टे कट्टे भी रवाना हो गए। तो जरूरत होती है तो संतुलन आपो आप होता रहता है, उसको तुमको पाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी ने ठेका नहीं दिया है कि ऐसे करो। कितनी कथाएं हैं, कितने सच्चे किस्से हैं, कितने जाति स्मरण हैं। पिछले भाव ने इसने मुझे मारा था इसलिए मैं इसे मारूंगा। सच्चाई भी है। यहां जब कोई कमजोर पड़ जाता है, वो बदला नहीं ले पाता है, तो आत्मा तो शाश्वत है। नया जन्म होगा और फिर बदला लिया जाएगा। एक कहानी पढ़ रहे थे, जब कसाई बकरे को काटता है, काटने के लिए हथियार उठाता है, तो हर बार के बकरे मिमियाते रहते हैं, लेकिन ये वाला मिमियाने की बजाय हंसने लगता है। कसाई को बहुत आश्चर्य हुआ कि सारे तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। स्वाभाविक है, जिसको दुख होगा, कष्ट होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। आदमी का कलीजा देखिए
कितना दुष्ट हो सकता है। खुद को कांटा भी चुभे तो तड़प जाता है और दूसरों पर हथियार चलाता है तो भी इतराता रहता है। कैसी क्रूरता, कैसी दुष्टता। हथियार उठाया तो बकरा हंसने लगा। थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। उसने कहा बात क्या है भाई, हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि बस जो कुछ करना है तुम तो करो, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं मारने वाला हूं तुम्हें? तो तुमने तो मुझे 6 बार मारा है, कौन सी नई बात? मैं बार बार तुम्हारी यहाँ बकरी के यहाँ पैदा होता हूँ, हर बार ईद का बहाना करके, किसी बलि का बहाना करके, और तुम मुझे काट दिया जाता है। तो बार बार तो तुम रोते चीखते रहते थे, इस बार हंस क्यों रहे हो? उसने कहा बस ये मेरी आखिरी बार है। किसी जन्म में मैंने तेरे को भी 7 बार काटा था, बार बार मैंने तेरे साथ ऐसा किया था। हमारा तुम्हारा बदला पूरा होगा और अब इसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, और मैं जो व्यवहार तुमने मेरे साथ किया वही अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ये कहानी एक रूपक है, लेकिन इसमें एक सच्चाई जरूर छुपी हुई है कि अगर आपने वैसा किया है तो आपको वैसा भोगने के लिए तैयार होना चाहिए। कसाई ने कहा कि भाई अब तेरा और मेरा बदले लेने का बार बार टकराहट ये कब तक चलता रहेगा? उसने कहा जब तक तू हथियार उठाता रहेगा तब तक मैं भी। उसे कुछ समझ आई। उसने कहा कि इससे बचने का उपाय क्या है? बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें क्षमा करूं। तुम मेरी दया करो, मैं तुम्हारी दया करूं। तुम मुझ पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूं। और जितने सारे जीवधारी हैं, जितनी सारी जीवात्माएं हैं, जितने सारे पशु पंछी भी हैं, सबकी करुणा करके एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार में भटके हुए प्राणी, मुट्ठी भर जैन समाज और अपार अंधकार में डूबा हुआ पूरा संसार, कई बार तो जैन लोग ही नहीं समझ पाते सही रास्ता क्या है। 2-4 किस्से ऐसे हो गए कि वो जैनी भाई मुल्ला जी बन गए। एक मुंबई का किस्सा है और एक इंदौर का भी है। आपकी बात नहीं है, भाग्य अच्छा है आप तो जैन धर्म पाल रहे हो। 2-4 किस्से हो गए। छोरियां तो जो कर्म कर डालती हैं वो बाद में भुगतती हैं। ऐसे तो 25 किस्से हैं कि कहीं के नहीं रह जाते, दुर्गति हो जाती। लेकिन छोरे की भी ऐसे 2-4 किस्से हमने सुने। बताइए, इनको ये समझ में नहीं आ पाता है कि सबसे श्रेष्ठ नमोकार मंत्र, सबसे श्रेष्ठ अहिंसा संयमो तवो, सबसे श्रेष्ठ दिगंबर मुनिराज, सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा वीतरागी महावीर जिनेश्वर, और ये सारी चीज़ें हमारे को सौभाग्य से मिली हैं और हम इन्हें गंभीरता से नहीं समझते। रात में महावीर स्वामी के ऊपर जैसे अभिषेक हो गया। इसे श्रद्धालु कहते हैं अभिषेक है, भक्ति भावना से अभिषेक की दृष्टि से देख। कुछ लोग कहते हैं कि कभी घी वगैरह लग गया होगा और वो आ गया होगा। रोज क्यों नहीं आ जाता है? लेकिन पसीना आ गया हो उमस से, रोज क्यों नहीं होता है? और सब भगवान पर क्यों नहीं हुआ? कुछ तो कारण है। श्रद्धा की आंखें कहती हैं कि एक चमत्कार है कि ध्वजारोहण का समय आया, और लेकिन प्रतिष्ठा शास्त्र कहते हैं कि देश में कुछ अशुभ होने वाला है तो भी ऐसा होता है। और आप देखिए कि जब हजार हजार जानवरों के गले पर छुरी चले तो इससे ज़्यादा अशुभ और क्या हो सकता है? तो एक तरह से तीर्थंकर प्रतिमाएं तुम्हारे अच्छे बुरे का संकेत भी करती हैं। तो यह जो उनका हुआ है अभिषेक, मुख का अभिषेक
गर्दन के नीचे नहीं आया कुछ भी अंश, सिर्फ वहीं वहीं छोटी छोटी पानी की बूंदें जैसी दिखी। हमको भी दिखाने आए कोई 9:45 बजे, तो हमने ठीक है ऐसा होता रहता है, क्या बात है, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये समझें कि तीर्थंकर भगवान ने अपने जीवन काल में तो खूब उपदेश दिए, खूब मार्गदर्शन दिया, जाने के बाद भी उनकी प्रतिमाओं से उनके रक्षक, उनके सेवक देवता हमें इशारे करते रहते हैं, सुधर जाएंगे तो जीते रहेंगे, ना सुधरेंगे तो बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और धर्मात्मा श्रावकों का तो अच्छा ही होना है, जो जो धर्म के रास्ते चलते रहेंगे धर्म उनकी रक्षा करता रहेगा। यतो धर्मः ततो जया। इसलिए कभी भी अपने जीवन में कदाचरण को स्थान नहीं दीजिए। खान पान की शुद्धि बनी रहना चाहिए, खानदान की शुद्धि बनी रहना चाहिए। ऐसी संगति मत करिए। दुनिया की सबसे गंदी कौम बोले ना, क्योंकि समदृष्टि साधु के लिए कुछ गंदा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, सब उनके लिए समान है और सब जीवों की अपनी होनहार है। पंचम काल में बहुत सारे जीव जो है नरक जाना है, शास्त्रों का ऐसा उल्लेख है, तो कैसे जाएंगे बताइए? ऐसे ही कोई खोटे कर्मों के रास्ते अपनाएंगे तो जाएंगे। हमें यह प्रयास करना, सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, और सबका हो ना हो हम अपनी सावधानी जरूर बरतें। अन्नाणी रंजिदो रागा हो दीय दोष दूषी दो, कसाय मोह संजुतो आनंदम लहदे कहम। अज्ञानी जो होते हैं, अज्ञानी का मतलब है तत्व की, मार्ग की, दया की, करुणा की समझ नहीं है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी रंजिदो रागा, अज्ञानी राग से रंजित होता है, दोष से दूषित होता है और कसाय मोह से संयुक्त होता है। बताइए ऐसा अज्ञानी सुख कैसे पाएगा? कैसे सुख पाएगा? सुखी होने का रास्ता क्या है? जिस पर्याय से सुखी होने का रास्ता पकड़ा जाता है, उस पर्याय में भी तुमने दुख कमाने के रास्ते चालू कर रखे हैं। क्या उपाय? आत्मार्थी सज्जनों, अज्ञानी राग से रंजित होता है, अति राग करता है, या फिर अति द्वेष करता है।